चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का। सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि 12th के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है। 12th के अंदर अकाउंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर तुम लोग को क्या पढ़ना है? फंडामेंटल। पहला तुम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल। दूसरा चैप्टर तुम लोग का जो होगा वो एडमिशन होगा, पार्टनर्स एडमिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो रिटायरमेंट। थर्ड, पार्टनर्स रिटायरमेंट। एंड नेक्स्ट, पार्टनर्स डेथ। एंड फिफ्थ चैप्टर जो है डिसोल्यूशन। अब इन सारे टॉपिक्स में टोटल कंसेप्ट 17 है। अगर ये 17 कंसेप्ट हमने पढ़ लिया तो 12th का सबसे पहला बुक है वो हमारी कवर हो जाएगी। तो 17 कंसेप्ट में पहले चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, 17 में पहला चैप्टर जो हमारा है, एक मिनट, 17 में जो पहला चैप्टर है वो है हमारा फंडामेंटल। वो कौन सा है? फंडामेंटल। इसके अंदर जो पढ़ना है हम लोग को, पहली चीज मीनिंग ऑफ पार्टनर्स। सेकंड, पार्टनरशिप, डीड जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहेंगे। उसके बाद प्रोविजंस एंड इफेक्ट ऑफ पार्टमेन when partnership deed is silent। क्या प्रोविजंस एंड इफेक्ट होगा अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाए? ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसके अंदर कई टॉपिक कवर होंगे। वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले इसके अंदर कवर होगा हमारा पीएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। है टोटल 5 कंसेप्ट। कितने कंसेप्ट? 5 कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
अब इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, डिटेल में पढ़ेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके आगे भी और चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना, और यही बहुत ज़्यादा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर ये टॉपिक हमने कवर कर लिया तो सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस चैप्टर में ये 5 चीज़ें हमें सीखनी है, और ये 5 चीज़ों में हमें क्या क्या जानना है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेट की। सबसे पहले हमें जानना है कि कौन कौन से 5 टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, पीएल एप्रो यूज कर रहा हूं, होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। फॉर्मेट वही है, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर डेट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। खैर, अब हमको इसके अंदर ही सब कुछ सीखना है। मेन हमारा ये फॉर्मेट है और इसी के अंदर कंसेप्ट है। ये है पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में मैं बात करूंगा, फॉर्मेट में कितने कंसेप्ट है ये बताने के बाद। सबसे पहले यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन वाला? बिफोर वाला। अब बिफोर क्या होता है सबके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में क्या क्या कंसेप्ट है, मेरा पहला ये काम है। उसके बाद हम तुमको दोबारा पहले बताएंगे उसके कि पीएल एप्रोप्रिएशन एक्चुअली होता क्या है, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है पीएल एप्रोप्रिएशन की, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो होगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IOC कहते हैं। ये कंसेप्ट 1 है हमारा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कंसेप्ट सेकंड हमारा होगा किसका? पार्टनर्स कमीशन। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं और ये कंसेप्ट सेकंड है। इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल कवर करेंगे उसको, ओके। और उसके बाद 2 पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी ये इजी कंसेप्ट होता है, लेकिन कंसेप्ट 3 है ये, ठीक है। चौथा कंसेप्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे लेंदी टॉपिक हमारा ये होगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारा ये होगा। ये हमारा कंसेप्ट 4 होगा, ठीक है। इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, लेकिन जब आएंगे तो बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कंसेप्ट 5 पार्टनर्स रिजर्व्स। ये कंसेप्ट 5 होगा हमारा। इसके 2 मेथड होंगे,
इतना करने के बाद, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, पीएल अप्रोप्रिएशन सेम पीएल और ट्रेडिंग की तरह होता है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था सेम उसी की तरह होता है। अब जैसे कि सेम उसी तरह होता है, मतलब क्या बात हुई, ये फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट को, मतलब डेबिट साइड सारे खर्चे होंगे और क्रेडिट साइड सारे इनकम होगी। किसकी? फर्म की खर्चे और फर्म की इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। कंपनी बनने से पहले या कंपनी बनने के वक्त एट टाइम देयर इज द आर्टिफिशियल पर्सन हैज बीन क्रिएटेड दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। तो फर्म के हिसाब से ये बन रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे धीमे धीमे। अभी तो तुम लोगों को पहले बता दें कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है अलग से। फिर इतना करने के बाद प्रॉफिट को पूरे इनकम को ऐड करेंगे और फिर लेस करेंगे। तो या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं, आफ्टर एप्रो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पीसी का मतलब पार्टनर कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म जगह नहीं थी, कोई बात नहीं। या और उसकी जगह पर बाई आ जाएगा, बाई नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी का अपोजिट आ जाएगा और ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया था कि दो तरह का होता है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं, तुम लोग को ये बताएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूं। पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसे समझो कि मेरी एक शॉप थी, मेरी शॉप में एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई साहब कोई काम है क्या। मैंने बोला कि हाँ भाई काम है मेरे पास। तो उसने कहा काम दे दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, एक काम है कि मेरा का सामान लेके जाओ और उसको बेच के लेके आओ, मैं उस पर कमीशन दूंगा तुम्हें। उसने कहा भाई ठीक है। वो सामान लेकर, मेरा जो प्रोडक्ट था, मेरा गुड्स था, वो लेके मार्केट में गया, उसने उसको बेचा। और बेचने के बाद वो, अब बताओ मुझे एक चीज़ आप लोग से पूछ रहा हूँ, मैं कोई भी इंसान मुझसे प्रोडक्ट लेके गया है तो मैं उसको सबसे पहले सेल करूँगा, वो प्रोडक्ट जो होगा वो सेल्स होगा सबसे पहले, या मैं उसको कमीशन दूंगा सबसे पहले। तो आंसर ये होगा कि सबसे पहले वो प्रोडक्ट सेल होगा, और सेल पहले हो गया और कमीशन बाद में देंगे। तो सेल्स का मतलब हम लोगों ने बचपन में मैथ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सेल्स का मतलब? सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इसी को हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं COGS। अगर ये सेल हुआ है तो इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसी को कहते हैं सेल्स, और मैथ में से कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये होता है अकाउंट में। अब बताओ, वो बंदा मेरे पास से माल लेके गया और उसने सेल किया है, तो क्या सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है? हाँ, प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है। तो मतलब कि पहले प्रॉफिट जनरेट हुआ। मान लो वो 1000 का सेल करता है और मैंने इसको बनाया था 800 रुपए में, तो 200 रुपए का मुनाफा हुआ। वो मेरे पास कितना रुपए लेके आएगा? 1000 रुपए लेके आएगा। और 1000 रुपए लेके आएगा तो वो बात बोलेगा कि भाई साहब मुझे अब कमीशन दे दीजिए। अब मुझे ये बताओ, ये कमीशन वाला जो खर्चा है ये सेल होने के बाद अराइज हो रहा है या सेल होने से पहले अराइज हुआ है? तो आंसर है सर, सेल होने के बाद ही कमीशन खर्चा अलाउ हुआ है। तो अब क्या करें? क्या पीएल पूरा जो बनाया था हमने वो फाड़ दें और उसके अंदर एक और खर्चे पहले लिखे कमीशन और फिर हम पीएल प्रॉफिट निकालें? नहीं, अकाउंट में हमेशा एडवांस होता गया। उसने एक नया रूल निकाला और कहा कि जब ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट होने के बाद अराइज हो जाए, कैसे खर्चे?
प्रॉफिट होने के बाद अराइज हो जाए, उस खर्चे को आप क्या करेंगे, नए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो अकाउंट का नाम होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको समझ में आया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मली जो बुक्स में लिखे हैं वो ये है कि नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है पार्टनर्स में, ये नॉर्मल बता देते हैं। लेकिन एक्चुअली पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग तब बनाते हैं जब वो खर्चे जो हमारे प्रॉफिट होने के बाद, पीएल अकाउंट बनने के बाद अराइज हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीएल अकाउंट वी आर गोइंग टू मेक अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये चीज़ समझ में आ गई। सर और एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि शेयर्स होता है, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स को शेयर्स चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, उनको कब दिया जाएगा डिविडेंड, उनको कब शेयर्स दी जाएंगे, उनको कब परसेंटेज दिया जाएगा डिविडेंड का। सर साल के आखिरी पे दिया जाएगा। तो साल के आखिरी में पीएल अकाउंट बनेगा फिर, और साल के आखिरी में ही प्रॉफिट लिख लेगा। जी हाँ सर, साल के आखिरी में ही प्रॉफिट लिख लेगा और साल के आखिरी में ही पीएल अकाउंट बनेगा। तो पीएल अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट लिख लेगा और उस प्रॉफिट में से हम अपने शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड, उनका इंटरेस्ट देंगे। जब उनका इंटरेस्ट निकल रहा है कब, प्रॉफिट के बाद, तो अब ये भी तो खर्चा है कंपनी का, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड, ठीक, ये सारे खर्चे, कमीशंस जो पार्टनर्स के होते हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। तो पीएल ऑफ एप्रोप्रिएशन नॉर्मली क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट पीएल एप्रोप्रिएशन, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। जो हर चीज़ हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम में आराम से इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देना। यही चीज़ होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। अब हम लोग बात करेंगे पहले करना, अच्छा ये चीज़ हमने अभी नहीं डिस्कस की है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया है। हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो कवर होने वाला है। अब कंसेप्ट 1, लेट स्टार्ट कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ when it is especially mentioned in the book, in the partnership deed. नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, ठीक, वेन स्पेशली, ठीक, मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, या हम कह सकते हैं व्हेन इट इज स्पेसिफिकली expressed in the partnership deed। दूसरी बात कि रूल्स कह रहा है कि पहली चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड होना चाहिए इन द पार्टनरशिप डीड में। दूसरा, ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नोट 3 रूल्स। नोट्स 2, interest on capital is calculated on opening capital किसमें होगा? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में होगा। ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो उसका फॉर्मूला लगता है, वो मैं भी बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 2 नोट्स 3, interest on capital is calculated through by 2 methods. दो मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इतने में हमारा होगा। ठीक है। अब फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। इतनी चीज़ आई होप आप लोग लिख लिया हो। मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 मेथड के फॉर्मूले। तो पहली चीज़ हमने क्या जानी? हमने ये जान लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में क्या हो? पार्टनरशिप डीड में स्पेशल मेंशन हो। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल, एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोग को। इससे पहले 2 थे, मिस्टर एक्स थे और मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स गरीब था, पैसा कम था, लेकिन आइडियाज़ बड़े थे और थोड़ा चतुर था। और मिस्टर वाई के पास पुश्तैनी पैसा था और पुश्तैनी सब कुछ था और ख़ुद वो एकदम गोबर था। ठीक है। बोलते ना कि यूपी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बौड़म। ठीक, वो था। तो अब हुआ क्या कि ये दोनों दोस्त थे। मिस्टर एक्स के दिमाग में एक शरारत घूमी और उसको बनना था करोड़पति आदमी। अब वो कैसे बने? उसने कहा कि मिस्टर वाई के पास आया। इसके पास, मिस्टर एक्स के पास एक ज़मीन थी। वो चाहता था कि उस ज़मीन में कंस्ट्रक्शन का काम करे और कंस्ट्रक्शन में लगता है पैसा, और वो अपने दोस्त मिस्टर वाई को इन्वॉल्व करना चाहता है। और वो लोन नहीं लेना चाहता क्योंकि इंटरेस्ट रेट वो नहीं देना चाहता था। वो चाह रहा था कि मिस्टर वाई को इन्वॉल्व कर लें और उससे हम बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट कर लें। चलो भाई, वो मिस्टर वाई के पास आया और मिस्टर वाई के पास ने कहा कि अरे यार वाई, तुम ये बताओ कि मेरे साथ बिजनेस करोगे कंस्ट्रक्शन का? तो वाई तो बेवकूफ़ आदमी बोला, मेरे को क्या ज़रूरत है काम करने की, मेरे पास तो करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। अब पड़ा था तो उसने थोड़ा सा बताया कि यार तुम भी कुछ करोगे तो और बेहतर हो जाएगा। चलो खैर, बहरहाल उसने वाई को मना लिया। लेकिन अभी सोचना, अब दोनों पार्टनर्स बन गए। अब वाई ने इसको लालच दिया, एक्स ने वाई को लालच दिया। एक्स ने कहा किससे? वाई से, कि तुम जो हो इस चीज़ को, मतलब जैसे कि पार्टनर बन जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हें 70% 70 से 30 का रेशियो रहेगा। तुम प्रॉफिट का 70 रख लेना, मैं 30 रख लूँगा। ये किसने कहा? एक्स ने कहा। और वाई खुश हो गया। अच्छा, मुझे तुम 70% दोगे, खुद तुम क्या रखोगे? 30% रखोगे। ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? तो वो भी इंसान होगा, बोलेगा कि यार वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद वाई ने एक और लालच दिया, एक्स ने दिया। एक्स ने कहा वाई से कहा कि ये बताओ, यहाँ पर पूरा जो काम चल रहा है, तुम देखो, तुमको सैलरी भी देंगे, ठीक है, मेरा थोड़ा और काम है। तो मतलब मिस्टर एक्स साइड में काम किया करते थे
तो मिस्टर वाई से ये कहा कि तुम साइट पे रह करके वो काम करो, यहाँ साइट देखो और सारा काम संभालो, मैं तुमको सैलरी भी दूंगा। तो मिस्टर वाई और खुश हो गए, वो बोले कि सैलरी भी दोगे तुम हमको और 70% प्रॉफिट का दोगे हमें। तो मिस्टर एक्स ने कहा हाँ यार तुम रख लेना, तुम्हारी सब मेहनत है। अब कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। और कंस्ट्रक्शन तैयार होने के बाद मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स ने एक बात और कही कि यार एक्स यार वाई, तुम दलाल को हायर करोगे, एजेंट को हायर करोगे, वो फ्लैट बिकवाएंगे, उनको कमीशन 2% देना पड़ेगा। ऐसा ही काम हम ही लोग कर लें, हम ही लोग आपस में पब्लिसिटी करके फ्लैट को बेच देते हैं और जो बेचेगा ज़्यादा तो कमीशन होगा। तो वाई ने बोला हाँ हाँ ये तरीका अच्छा है। वाई फिजिकली वर्क पूरा करता है और एक्स कुछ नहीं करता। उसके बाद सारा माल, सारा जो फ्लैट थे वो बिक गए। सारे फ्लैट बिकने के बाद मान लो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जैसे ही 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, मिस्टर वाई ने अपनी चालाकी, मिस्टर एक्स ने अपनी चालाकी चल दी। एक्स ने क्या किया कि 50% उसको थमाया, 50% खुद रख लिया। अब वाई बोलने लगा कि भाई तुमने तो मुझसे वादा किया था कि 70% प्रॉफिट दोगे, सैलरी भी दोगे और मैंने सारे फ्लैट बिकवाए, उसके कमीशन भी दोगे। बात सही, ये बात कहा था। तो मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स ने फिर से कहा कि तुमसे जो बन सकते हैं तुम कर लो, मैं तो यही करूँगा, मैं 50% लूँगा, तुम 50% लो। अरे 50 लाख रुपए आ गया, छोटी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो मिस्टर वाई दौड़ते दौड़ते कोर्ट गए। कोर्ट में जज साहब से उन्होंने अपनी बात बताई कि जज साहब देखिए ऐसी ऐसी वादे हुए थे और ऐसे ऐसे वादे में मिस्टर एक्स ने मुझे कुछ नहीं दिया। जज साहब ने कहा पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? अब भैया अंगूठा छाप था वो, बोले ये पार्टनरशिप डीड क्या है? बोले तो जज साहब ने बताया ये एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ का? जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, सैलरी कितना होना है, ठीक है, कमीशन किस किस बात देना है, सारे एड्रेस, पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, उसका घर का पता, ठीक, क्लॉसेस क्या क्या हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है, मर जाने पे नॉमिनी कौन बनेगा, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा होता है। अगर ये नहीं तैयार है तो कोई भी पार्टनर्स कोई भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखवाया था तुम लोग को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल always pay allowed, or internal capital is allowed only when it especially expressed in the partnership deed। ठीक है, चलो अब हम लोग पहला ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रीटमेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 चीज़ें पढ़नी है इनको। पहली चीज़ पढ़नी है ट्रीटमेंट एंड दूसरा पढ़ना है वैल्यूएशन। अभी हम लोग जा रहे हैं वैल्यूएशन पढ़ने। कैसे वैल्यूट करेंगे, इसके 2 मेथड थे। वैल्यूएशन पहला सिंपल मेथड, इसके फॉर्मूला क्या है? कैपिटल into rate upon 100 into time। टाइम का मतलब होता है 12 मंथ अपॉन 12 मंथ अपॉन 12 होता है। किसका मतलब? टाइम का मतलब। तो ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल
till capital into month on changes, या मंथ लिखो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला होता है। अब कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो सकती है, मंथ भी उसी से फ्लक्चुएट हो सकता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा, और उस प्रोडक्ट को जब हम लोग सम कर लेंगे, सिग्मा पी कर लेंगे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना सिग्मा पी इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लगे हाथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग कंसेप्ट 1 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट 1 पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ ले, ए एंड बी आर दी पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss in the ratio of 1:1। ये हम कर देते हैं 2:1। ठीक है, रेशियो फुल स्टॉप। ऑन 1 अप्रैल 2019 his capital is 4 lakh and 2 lakhs respectively। ओके, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑन 1 अक्टूबर मिस्टर ए withdraw against capital अच्छा, यहां पे मैं एक चीज बता दूं, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल लिखा है। ठीक है, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल इन्होंने कितना किया? ₹1 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? एट द रेट 12% पर एनम। देखो, अब विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, इज नॉट अ ड्राइंग। ठीक है, इस पूरा उन्होंने निकाल ही लिया, मैं विड्रॉ कैपिटल कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसके से पहले हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे। ये टाइमलाइन है, साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2019 को। साल ख़त्म कब होता है सर? 31 मार्च 2020। ओके, पार्टनर्स कितने थे? अब क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखना। सर ए एंड बी पार्टनर थे, तो ए और
बी पार्टनर से। ओके, आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। ठीक है, ये आगे 2:1 में, सॉरी, 1 अप्रैल 2019 हिज कैपिटल इज 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब इस अप्रैल में इनकी कैपिटल 4 लाख थी और इनकी कैपिटल 2 लाख थी। साल चलता गया, अक्टूबर आ गया, हम मान रहे हैं अक्टूबर यहां पर है। अक्टूबर में मिस्टर किसने, ए ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए। बस 4 लाख थी, 1 लाख रुपए यहां विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 3 लाख बचा। 1 लाख लेस हो गया ना यहां पर 1 लाख हमारा क्या हुआ है, लेस हो गया, तो 3 लाख बचा। और ये साल चलता गया और यहां पे साल इनका खत्म हो गया। मिस्टर बी के बारे में कोई बात नहीं की, तो मिस्टर बी का सालों साल कैपिटल वही था। बात करते से पहले ए की, किसकी बात करेंगे हम लोग, ए की बात करेंगे। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, फॉर्मेट को बनाते रहेंगे बाद में। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात करते हैं ए की। सिंपल मेथड, पहला, ए ने 1 अप्रैल को इनके पास कितना था, ए की बात करने जा रहे हैं, 4 लाख रुपए था। अब टाइम लाइन में सब लोग देखो इधर कि ये पैसा कब से कब तक था, 1 अप्रैल से लेकर के 4 लाख अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अक्टूबर की पहली तारीख को चेंज हुआ है तो अक्टूबर काउंट होगा नहीं, पूरा महीना कवर कहाँ हुआ, तो 6 महीने तक हम लोग लेंगे। तो 6 महीना 6 डिवाइड बाई 12 इनटू क्या आएगा, रेट कितना था, रेट हमारा 12/100। क्लियर हुआ, 12 कट गया, 100 यहाँ से कट गया, 24 आ गया, 74,000। तो कितना आया हमारा, 24,000। फिर उसके बाद पूरा साल तो कंप्लीट 6 महीने का था। अब 6 महीना मिस्टर एक के पास 3 लाख था, तो यहां से यहां तक, तो 3 लाख कब तक था, फर्दर 6 मंथ, टाइम लाइन के हिसाब से, इंटू 12/100, 18,000 प्लस कर लो इसको, 42,000 हमारा साल भर का एक आया। अब बात करेंगे बी की। बी के तो कोई चेंजेस था ही नहीं, डायरेक्ट दे दो इनको, 2 लाख इंटू 12/100। ठीक, मंथ की जरूरत नहीं कि साल भर का है, मंथ करोगे भी तो क्या करोगे, 12/12 करोगे तो कट ही जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो 12/100 डायरेक्ट कर दे, ये तो चला गया, 24,000 आ जाएगा। तो मतलब ए का कितना है ये, और बी कितना है हमारा, ये आ गया। अब इसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। एक मिनट होल्ड ऑन।
अब प्रोडक्ट मेथड हम लोग बात करें किसकी, प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। प्रोडक्ट मेथड कुछ है नहीं, देखो यहाँ पर जो कॉमन था ना इसको अलग कर लो। देखो ये कॉमन था ना, इसको अलग कर लो, बचा क्या, कैपिटल और मंथ ऑफ चेंजेस। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले कैपिटल इनटू मंथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। कैपिटल हमारी कितनी है, 4 लाख, मंथ हमारा कितना है 6, इनटू कर लेंगे। दूसरा कितना है 3 लाख इंटू 6, इसके इंटू कर लेंगे। टोटल हम लोग कर लेंगे सिग्मा प्रोडक्ट। तो चलो कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 24 लाख, ठीक, और ये आ जाएगा हमारे ख्याल से 18 लाख। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, टोटल कितना हो गया 42 लाख आ गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, याद करो, फॉर्मूला हमने लिखवाया था सिग्मा पी इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। सिग्मा पी करेंगे, सिग्मा पी कितना है 48 लाख इंटू 1/12 12/100। ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर आया 48,000। देखो अब प्रोडक्ट मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी आंसर सेम आया है। तो हाँ, तो भाई यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर हमको 2 लिखना है। क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 2 लिखना है। देखो यहाँ पर क्योंकि ये हम ले रहे हैं ना, तो ये कितना आ रहा है 42, तो सिग्मा पी कितना हो 42, 1/12 12/100, इसको सब करेंगे तो आएगा इतना। अब सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड किया है, तो बी का आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग बी का आप लोग का होमवर्क रहेगा जो आप लोग अपने से निकाल के आओगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे अच्छा सबसे ईजी वैल्यूएशन था जो हम लोग सिखाया। इसके आगे थोड़ा एडवांस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैसे किस तरीके से कर सकता है। अभी इसी पे फोकस करेंगे, आगे बढ़ने कोशिश नहीं है। जब तक बुक खोलने को ना कहें डीके गोयल किताब मत खोलना। मैं डीके गोयल से पढ़ाऊँगा, आईसी बोर्ड में चलने वाली किताब है, जिन्होंने नहीं लिया फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आईसी बोर्ड का न्यू एडिशंस जो आपका 19 और 20 का होगा, या 20-21 का भी यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है, 19-20 का होगा वो ले लें, और उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो सीखा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अभी सबसे पहला इजी क्वेश्चन से लगाएं, तरीका समझ लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने जाना कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर कितने कंसेप्ट हैं, और पहला कंसेप्ट का एक क्वेश्चन हमने आज कर लिया। इतने काम करनी है, ठीक है। अब आगे हम इसी पर अभी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो थैंक यू क्लास।